मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हारून अंसारी। आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। कुकुड़ेश्वर नगर में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद गहलोत साहब का आगमन हुआ। कार्यक्रम था असंग जी महाराज का सत्संग और इस आयोजन में आशीर्वाद लेने पधारे कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद जी गहलोत साहब। उनके आगमन पर नगर में चाक चौबंद व्यवस्था रही। असंख्य श्रद्धालु और असंख्य लोग असंग जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए भी आए एवं महामहिम के दर्शन करने के लिए भी आए। मंच पर महामहिम राज्यपाल साहब का आगमन हो चुका है। उनके स्वागत सत्कार हेतु सभी तत्पर दिखाई दिए। असंग जी महाराज ने भी उनका स्वागत किया। अपार भीड़ सामने दिखाई दे रही थी। सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और सभी का अभिनंदन किया। हमारे जिले के सांसद महोदय ने पुष्पहार से असंग जी महाराज की व्यासपीठ को स्वागत सत्कार के साथ अभिनंदन किया। अशोक जी पधारे और सम्माननीय राज्यपाल जी का स्वागत अभिनंदन करें। और इसके बाद स्वागत अभिनंदन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। स्वागत और अभिनंदन की इस बेला में बहुत ही हृदय से सभी ने माननीय का स्वागत भी किया, अभिनंदन किया और माननीय ने भी असंग जी महाराज का स्वागत अभिनंदन किया। श्री असंगदेव जी महाराज साहब का में बहुत और बड़े हर्ष का विषय है कि आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से कर्नाटक से चलकर हमारे महामहिम महोदय राज्यपाल जी सम्मानित थावरचंद जी गहलोत साहब ने कुकुड़ेश्वर की धरा पे बना रहे हैं। आप सब एक बार बहुत जोरदार ताली बजा देते हैं। साथ में पधारे हमारे क्षेत्र के लाडले और लोकप्रिय सांसद जो तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़कर जीत कर आए, जैसे हमारे सांसद का स्वागत करें। मेरे बड़े भाई सम्मानित दिलीप सिंह जी परिहार साहब नीमच से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में बना रहे, उनका स्वागत करें। हमारे बड़े भाई सम्माननीय पूर्व विधायक जितेंद्र जी गहलोत साहब पधारे, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने विराजित सभी भक्तजन, उपस्थित मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, अधिक कुछ कहने का अवसर नहीं होता जब व्यासपीठ से ज्ञान की गंगा बह रही। तो व्यासपीठ से ज्ञान गंगा बह रही तो फिर वहां कुछ कहने के लिए गुंजाइश नहीं हुई और इसलिए मैं अपनी अधिक लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। आज हरियाली अमावस्या का दिन है। मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं और संकल्प करके जाए कि हम देश को हरा भरा बनाएंगे, अपने क्षेत्र को हरा भरा बनाएंगे, अपने खेतों की मेड़ों को हरा भरा बनाएंगे और गौ माता की रक्षा भी करेंगे। इस तरह के संकल्प जो सामाजिक हित में है और राष्ट्र के भी हित में है। हमारी जो संस्कृति कहती है हम उसके लिए संकल्प करें, उसके अनुरूप संकल्प करें। हमने जितना नुकसान प्रकृति का कर दिया हम उसकी भरपाई कैसे करें, इसके लिए संकल्प करें। तो निश्चित रूप से व्यासपीठ से जो ज्ञान की गंगा बहती है वो तभी सफल होती है जब आप कुछ संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे। मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बात को एक बार पुनः सबका स्वागत करते हुए यही विराम दे रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबको सहायक बंदगी। संत श्री व्यास गादी पर बैठे ऐसे संत जिनका प्रवचन करने वाले ऐसे श्री 1000 नमन और प्रणाम। आज के इस
गरिमामय कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय डॉक्टर श्री थावरचंद जी गहलोत साहब मेरे पिता हैं, उनके चरणों में वंदन करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ। आज इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता, आप लोगों की बात को लोकसभा के हमारे मार्गदर्शक गहलोत साहब के भी श्री चरणों में नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। हमारे तंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजा है ऐसे सुधीर जी गुप्ता जी, मनासा क्षेत्र के लोग, नगर पंचायत के अध्यक्ष बहन उर्मिला जी, उपाध्यक्ष महोदय कटवा जी, यहाँ उपस्थित मोहन खींची जी और समस्त उनकी टीम पूजा। कहते हैं गुरु गोविंदो फले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। ईश्वर से बताने का मार्ग प्रशस्त करते हैं तो गुरुजन करते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में गुरु की जो महिमा है, यदि आप समुद्र का पानी और उसकी कलम से लिखें तो वह पूरी नहीं हो सकती है। तो आज तो व्यासपीठ पर गुरु जी विराजमान है, हम उनको सुनेंगे। मैं आज आपको सबको हरियाली महोत्सव की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश के प्रधान सेवक ने कहा है कि अपनी माँ के नाम एक वृक्ष लगाए। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हरियाली का महोत्सव चल रहा है, गुरु का आशीर्वाद हम ले रहे हैं, तो माँ की याद में अपने घर में, आंगन में, खेत में, खलियान में एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि आज मित्रता दिवस भी है। हमने कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देखा है, तो हम यही चाहते हैं कि हम अपने मित्रों के साथ, अपने सखा के साथ में खेलते कूदते वृक्ष जरूर लगाएं और हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। यह देश गुरु के आशीर्वाद से वापिस विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। हम सब किसी भी जाति धर्म समाज के हों, समाज में समरसता का संदेश देते हुए गुरु के आशीर्वाद से इस देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएं। आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आनंद ये द्विगुणित हुआ है कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाले, मुझे स्नेह और आशीर्वाद देकर हर एक दिशा को सही लाइन पर ले जाने वाले ऐसे परम आदरणीय श्रद्धेय थावरचंद गहलोत जी भाई साहब, महामहिम राज्यपाल कर्नाटक भी आज यहाँ उपस्थित हैं, तो ये आनंद द्विगुणित है। तीनों मेरे भाई, माधव भैया, दिलीप भाई और सम्मानीय हमारे गहलोत जी विधायक रहे हैं, बड़े हम मित्र हैं। आज बड़ी संख्या में जो संतों का हुआ था, तो ये संतों का मंडल साथ साथ था और फिर संत मंडल तो मेरे यहाँ लगातार उनके आने का क्रम बना रहता है। मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। कबीरदास जी से हम बचपन से ही प्रभावित रहे हैं। निराकार और निर्गुण भक्ति का ये आनंद है। और जब संतों के श्रीमुख से सुनते हैं तो देश भारत के निवासी बहु ईश्वरवादी हैं। हम अपने देवों को अपने संदर्भों में अपने तरीके से लेते हैं और इसलिए भारत पूरी पृथ्वी पर अनूठा है, अलग है, एकजुट है। विदेशी ताकतें कई बार इसे तोड़ने का कोशिश करती है, मगर हमारी अपनी आंतरिक शक्तियां, आंतरिक क्षमताएं उस सब को निर्मूल करते हुए आगे ले जाती, क्योंकि हमारे बीच संतों की वाणी है। एक छोटे से गांव में जन्म लेकर हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे उज्जैन का, हमारे मंदसौर का और हमारा समाज का नाम गौरवान्वित किया। कई बार आप विधायक रहे, लगातार देवास शाजापुर क्षेत्र से आप सांसद रहे और देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आप सामाजिक न्याय मंत्री के पद पर रहते हुए पूरे देश के लोगों के साथ मित्र मंडल कुबड़ेश्वर कबीर के है राम सुख सत्संग में हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य गुरुवर असन देव जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और बहुत कम समय में लगातार महामहिम जी से हम लोग, विधायक जी, सांसद जी कई बार निवेदन करता है कि आप मनासा कुबड़ेश्वर बना रहे, परंतु जिस दिन देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री जी मैसेज आया कि असन देव जी गवर्नर साहब से मिलने आ रहे हैं और वहां हमारा गवर्नर साहब का और पूरे गांव
कई दिनों से चर्चा कर रहा, 4-5 दिन से आ रहे हैं, इतने बड़े संत गवर्नर साहब क्यों आ रहे हैं कुकड़ेश्वर। तो ये सारी चर्चाएं लगातार 8 दिन 4 दिन से चलती रही है और हमारा सौभाग्य कुकड़ेश्वर का कि हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा साहब का गृह नगर है और उनने भी जो हमारा गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनका हम याद करते हैं उनको। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय माधव मारू जी और आदरणीय नीमच के विधायक दिलीप परियार जी, भाई जितेंद्र गहलोत जी हमारे बड़े भाई साहब, लगातार आपने भी गहलोत साहब की प्रेरणा से मां माया भादवा माता जी ने आपने मांगली भवन धर्मशाला के लिए जो सहयोग किया है, हम रेडी रहेंगे, आभारी रहेंगे और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं जो प्रेरणा थी, जो निर्देश दिए, उनका हम पालन करेंगे। उनका स्वागत है। महामहिम राज्यपाल जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ पधारे और हमें मार्गदर्शन दें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और पूज्य आसन जी महाराज साहब के चरणों में नमन करता हूँ। आज के इस कबीर सत्संग कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी संतगण, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय मारू साहब, पास के क्षेत्र के विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी परियार साहब, मंच पर बैठे हुए पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत जी, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाताओं। मनुष्य योनि 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होती है और ये श्रेष्ठ योनि होती है और इसको और श्रेष्ठ बनाना हो, सर्वश्रेष्ठ बनाना हो तो कबीर साहब के दोहे पढ़ करके ऊपर चलने की कोशिश करना चाहिए। और कबीर साहब के बताए हुए मार्गदर्शन के संबंध में हसन साहब अपनी वाणी से हम सबको आशीर्वचन देते हैं। लंबे समय बाद हसन साहब का आशीर्वचन सुनने का अवसर मुझे मिला है। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए अशोक की खेती लंबे समय से मेरे को टेलीफोन पर बोलते रहते थे, प्रत्यक्ष में मिलकर के भी आग्रह करते रहते थे और जैसा उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी जिस समय तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो अशोक जी भी दिल्ली में मेरे साथ ही थे। उन्होंने हसन साहब से बात कराई। हसन साहब ने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैंने कहा गुरु जी मैं आ जाता हूँ। बोले नहीं, आप महामहिम हो इसलिए मैं आऊंगा, ऐसा मेरा आग्रह है। हमारे यहाँ गुरुओं का मान सम्मान और स्थान राजनीतिक पदों से ऊपर है और मैं क्योंकि संवैधानिक पद पर हूँ इसलिए उनकी बात, उनका आदेश मैंने माना और वो वहाँ पधारे। बातचीत हुई और बातचीत होने पर मैंने कहा ये अशोक जी 4 अगस्त को आपको वहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, अगर आप आने की सहमति देते हैं तो मैं भी 4 अगस्त को आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा और आपका आशीर्वाद सुनूंगा। उन्होंने सहमति दी और व्यक्तिगत कार्यक्रम होने के बाद भी मैं आप सब लोगों के बीच में आया। अशोक जी खेती और हसन साहब के माध्यम से आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। यहाँ जनप्रतिनिधि सभी बैठे हैं, उनका सहयोग समर्थन, मैं ये कहूँ कि आशीर्वाद भी मिलता रहा है तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। मैं उन सब की सद्भावनाओं के कारण आज इतने ऊंचे पद पर पदस्थ हूँ और मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ। उज्जैन जिले में नागदा के पास में रूपेटा गांव का निवासी हूँ और बचपन से ही मैं ब्राह्मण बनी और संतों के बीच में रहा हूँ और इसके कारण शुद्ध सात्विक हूँ, व्यसन मुक्त हूँ, सोच सुपारी भी नहीं खाता, न किसी प्रकार का कोई नशा करता हूँ, कभी कभार चाय भी लेता हूँ। और कबीर वाणी भी यही कहती है कि आप
व्यसन मुक्त बने, नशा मुक्त बने, साफ सुथरे और स्वस्थ रहें। और स्वस्थ जब आप रहेंगे तो आपका परिवार भी सुखी होगा, और परिवार सुखी होगा तो समाज भी सुखी होगा, प्रदेश और देश भी सुखी होगा। इस प्रकार की वाणी आज हमको असम साहब के मुखाग्र से मिलने वाली है। मैं मेरी बात को आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन्नत विधायक माननीय श्री दिलीप सिंह जी परिवार साहब का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूर्व विधायक रामलाल जी मालवी साहब का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूर्व विधायक श्री जितेंद्र जी गहलोत साहब का। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संयोजक अशोक जी खीसी, संरक्षक कैलाश जी राठौर साहब, सचिव राजू भाई।